इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों में समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक, फार्मूला ऑफ कॉन्बिनेशन ऑफ सीरीज इन पैरेलल। इसके लिए हमने चित्र बना लिया है, तो चित्र को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, R1, R2 और R3 को पैरेलल में हमने जोड़ लिया है। पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या है कि सभी रजिस्टर का जितना, जैसे मान लीजिए पहला है, दूसरा है और तीसरा है, तो इसका फर्स्ट टर्मिनल, फिर दूसरे का फर्स्ट टर्मिनल, फिर तीसरे का फर्स्ट टर्मिनल ले जाकर के किसी एक पॉइंट से हम जोड़ देते हैं और उस पॉइंट का कनेक्शन जो है किसी बैटरी के किसी एक टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है, बी, यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर का जो फर्स्ट टर्मिनल है, फिर सेकेंड रजिस्टर का जो सेकेंड टर्मिनल है, फिर थर्ड रजिस्टर का जो सेकेंड टर्मिनल है, ले जाकर के पॉइंट बी से हम जोड़ देते हैं और उस बी पॉइंट को ले जाकर के बैटरी के किसी एक टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर के पहले टर्मिनल को किसी एक पॉइंट से जोड़ करके हमने पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया बैटरी के। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि रजिस्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के सेकेंड जो टर्मिनल है उनको हमने क्या किया, बैटरी के बी पॉइंट पे जोड़ करके ले जाके जो है माइनस टर्मिनल से बैटरी के हमने जोड़ दिया। और इसमें क्या है कि धारा जब बैटरी से जब यहां से निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, तो आई एम्पियर की धारा यहां से निकलेगी, तो हमने आई का सिंबल बना लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ए पर पहुंचेगी तो रजिस्टर का जो वैल्यूज होता है, रेजिस्टेंस होता है, सब अलग अलग होता है। तो उसमें R1 में I1, R2 में I2, फिर R3 में I3, अलग अलग जो धारा है, करंट है, वो प्रवाहित होगी। तो हमने I1, I2, I3 से दिखा लिया है। फिर उसके बाद धारा यहां से निकल करके बिंदु बी पर पहुंचेगी, फिर उसके बाद यहां से प्लग कुंजी से होते हुए फिर बैटरी में पहुंचेगी, फिर यहां से धारा निकल कर फिर ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या, हमने प्लग कुंजी की जो ऑन स्थिति हमने ले लिया है कि ये जो है धारा को रोकने के लिए है। अगर धारा की जरूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पे प्लग कुंजी को ऑफ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑन की स्थिति हमने बना लिया है। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, इससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि इसमें जो V वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, तो इस पूरे संयोजन में पूरा विभवांतर एक जैसा बना रहता है। जो यानी डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सिर्फ एक ही जैसा होता है। यहाँ पे हमने V के रूप में दिखा लिया है। तो यहां से हम इक्वेशन जब बनाएंगे तो I1, I2 और I3 के संबंध में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख रहे हैं कि माना तीन प्रतिरोध I1, I2, I3 है, तो चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो सकता है। तो आइए हम लिख कर देखते हैं। तो यहां पे हो जाएगा, लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 और I3 है, तथा पूरे संयोजन में विभवांतर भी है। अब यहां इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो I1, I2, I3 के संबंध से बनाएंगे। तो लिखेंगे ओम के नियम से पहले रजिस्टर्स में जो धारा है उसको हम निकालेंगे। तो ओम का नियम क्या है, V = I × R। तो यहां से I को हमको कैलकुलेट करना है, तो I यहां से निकालेंगे तो I = V/R, यानी R से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमको इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रजिस्टर के लिए हो जाएगा, यानी लिखेंगे I1 = V/R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I2 = V/R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड,
I3 इक्वल टू V/R3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, I1 I2 I3 इक्वल टू, हमने जोड़ लिया, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद इसमें क्या है कि बैटरी, अगर V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो इस पूरे संयोजन में जो धारा बह रही है I, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे I से। तो लिखना पड़ेगा यहां पे कि माना पूरे संयोजन में प्रवाहित धारा I है, तब क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 की मदद से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 को। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 4th और 5th से होगा क्या, I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अभी 5 हो गया, इसको 6 बना लेते हैं। अब क्या करना है यहां पे कि पूरे समायोजन में या पूरे संयोजन में हम जो रजिस्टर ले रहे हैं, यानी R1 R2 और R3 का पूरा वैल्यू अगर कैपिटल R हो, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, लिखेंगे माना पूरे संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R है, तब ओम के नियम से V इक्वल टू I इंटू R। तो यहां पूरे संयोजन के लिए हमने लिया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, R की वैल्यू अगर निकालते हैं तो V/I से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको I चाहिए। तो यहां से I निकालेंगे तो V/ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका 6 बन चुका है, तो यहां पे हम 7 ले लेते हैं। अब क्या करना है कि 6 और 7 को लेकर के हमको रिप्लेस कर देना है, किसको, यहां से I को रिप्लेस कर देना है V/R से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 6 और 7th से, तो हो जाएगा, अब ये I नहीं रहा, अब हो गया है V/R। तो यहां से क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब क्या है कि यहां से V हम क्या करेंगे, कामन ले लेंगे, तो हो जाएगा V हम कामन ले लेते हैं, तो हो जाएगा V कामन, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब क्या है, V से V यहां पे कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमें 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा 3 प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ें तो ये हो जाएगा व्यंजक। ऐसा नहीं है कि आप 3 प्रतिरोधों को ही केवल जोड़ सकते हैं, आपके पास जितना प्रतिरोध है, जितना पैरेलल में या समांतर में आप जोड़ रहे हैं, यहां पे आगे कंटिन्यू प्लस करके कर सकते हैं। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि 3 प्रतिरोधों कैसे पैरेलल में जोड़ा जाए।